हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सभी को आवाज सुनाई दे रही है साफ साफ? हाँ, दे रही है। हरि बोल। तो हम लोगों ने कल देखा था कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत। ये जीवन जो है अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए हमें नहीं दिया गया है। ये जीवन क्यों दिया गया है? तो कह रहे थे कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जीवन जो है हमें तत्व जिज्ञासा को पूरा करने के लिए दिया गया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये जो जिज्ञासाएं हमारे अंदर उठती हैं, इन जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए ये मनुष्य का शरीर जो है हमें दिया गया है। और आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 11। कल तो श्लोक संख्या 10 सभी को समझ में आया ना, जो हम कल बता रहे थे। आज हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 11, स्कंद 1 अध्याय 2। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जिस बात को यहाँ पर कही जा रही है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमें तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। उसी के उत्तर में सूत गोस्वामी इस श्लोक को कह रहे हैं तो तत्व जो है, परम सत्य जो है, उसको 3 भागों में जाना जाता है। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? जो उस तत्व को भली भांति जानते हैं, वो बताते हैं कि तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञान अद्वयम। डंडा लेके आना था ना तुमको।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बतला रहे थे कि इस तत्व की जिज्ञासा की बात करने की बात की जा रही है श्लोक संख्या 10 में। उसी तत्व को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी स्वयं से समझाते हैं और उसको स्वयं से समझाते हुए कह रहे हैं कि वदंती, कौन कहते हैं, तो तत्व विदस्तत्वम, जो उस तत्व को भली भांति जानते हैं वो तत्व ज्ञानी पुरुष जो हैं वो बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि जो परम सत्य है, यज्ञ ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय है, तो ब्रह्म जो सत्य जो अद्वय है, जिसको जाना नहीं जाता है, लेकिन उसको ज्ञानी लोग जब जानते हैं तो उसको 3 रूपों में समझते हैं। पहला रूप बताते हैं कि ब्रह्म एति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उन्हीं को हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम लोग परमात्मा के नाम से जानते हैं और उन्हीं को हम लोग भगवान के नाम से जानते हैं। इन तीनों में भेद क्या है? तत्वतः अगर देखा जाए तो ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसमें इस चीज का भेद होता है कि जैसे हम सच्चिदानंद स्वरूप को जानते हैं और समझते हैं, तो सच्चिदानंद में सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य का अर्थ होता है शाश्वत शाश्वत, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और आनंद का अर्थ होता है कि हम जिस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, जिसकी खोज में हर एक जीवात्मा इस भौतिक संसार में भटक रहा है, वो सब की पूर्ण आनंद, पूर्णति जहां पर होती है, उस तत्व की यहाँ पर सच्चिदानंद रूप में व्याख्या की है। अब यहाँ पर जो ब्रह्म होता है, उस ब्रह्म में केवल हम लोग शाश्वतता का अनुभव करते हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं, किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं होता। वहां आनंद होता है, जैसे किसी को कह दिया जाए कि तुम अमर हो, तो उसको कितना आनंद आएगा कि हाँ हम अमर हैं। तो बस उतना ही आनंद वो ले सकता है कि अरे हम तो शाश्वत अमर हैं, अब कुछ नहीं होना है, हम कभी मरने वाले नहीं। तो शाश्वतता का जहां पर अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म सर्वव्यापक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अंदर ध्यान लगाओ, एक प्रकाश दिखाई देगा, एक सफेद उजाला दिखाई देगा। वो सफेद उजाला ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक एक कण में व्याप्त है। वही ब्रह्म जो है, वही एक एक कण के अंदर, एक एक जीव के अंदर, एक एक पत्ते के अंदर, एक एक धातु के अंदर, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब के अंदर जो एक शक्ति होती है, जिसके कारण उसका कोई ना कोई वजन होता है, कोई ना कोई उसके पास शक्ति होती है उसके अंदर, चाहे कठोरता हो, चाहे कोमलता हो, किसी तरह का उसके अंदर अगर गुण दिखाई देते हो या अवगुण भी दिखाई देते हो हमारी दृष्टि से, तो समझना चाहिए वो क्या है, वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म हमारे अंदर भी है। जो सामान हम लोग यूज करते हैं, चाहे चप्पल हो या सर में पहनने वाला टोपी हो, वो सब में ब्रह्म जो है उसी रूप में व्याप्त है, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं। जिसको निराकार, जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म निराकार है, भगवान निराकार है, तो वही ब्रह्म को वो लोग सब कुछ समझते हैं कि यही निराकार ब्रह्म ही भगवान है। उसके आगे वो जा ही नहीं पाते, इस ब्रह्म के आगे भी कुछ हो सकता है। और जो परमात्मा की बात आती है, तो परमात्मा जो जितने भी सजीव हैं, उन सजीव के हृदय के अंदर अवस्थित चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान रहते हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। वो परमात्मा के बारे में तो भगवान गीता में कहते हैं ना, हृदय अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां, कि भगवान जो है वो सभी के हृदय के अंदर अवस्थित, वो हृदय को छोड़ करके कभी नहीं जाते। मनुष्य चाहे किसी भी योनि में जाता हो, आज मनुष्य बना है, कल दूसरा मनुष्य बनेगा, कल स्त्री है, परसों पुरुष बनेगा, कभी वो गधे की योनि में जाएगा, कभी शेर के योनि में जाएगा, कभी कुत्ते की योनि में जाएगा, कभी नरक भी जाएगा। तो वहां पर भी जाकर के जो भगवान है, वो कभी भी हमारा परमात्मा के रूप में साथ नहीं छोड़ते। इसलिए हम लोगों को परमात्मा के ही ऊपर विश्वास करना चाहिए, और परमात्मा ही हम सबके साथ इस जगत में भी रहते हैं। और इस जगत को छोड़ करके हम ब्रह्मलोक भी क्यों न चले जाएं, वहां जाने के बाद भी हमारे साथ परमात्मा हमारे हृदय के अंदर विराजमान रहते हैं। आगे कह रहे भगवान, जैसे ब्रह्म में हमने कहा कि केवल शाश्वतता का अनुभव होता है, परमात्मा में उसी प्रकार केवल और केवल
हम सबके अंदर सत्य के साथ साथ चित्त का भी, ज्ञान का भी अनुभव हम करते हैं परमात्मा साक्षात्कार के समय। जब व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ता जाता है तो सबसे पहला साक्षात्कार उसका जिसके साथ होगा वो भगवान को ब्रह्म के समान ही, उस निराकार ज्योति के समान ही समझेगा। जब वो और आध्यात्मिक स्तर में और आगे उठता जाएगा तो चतुर्भुज श्री नारायण के स्वरूप में परमात्मा उसको हृदय में दिखाई देगी। और वो जब भक्ति के स्तर पर और आगे चला जाता है तब जाकर के उसको भगवान जो है साक्षात रूप में दिखाई देते हैं। उनका साक्षात्कार भगवान के साथ होता है। ब्रह्म का और परमात्मा का साक्षात्कार हम योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भली भांति कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर सोचे कि नहीं, हम भगवान का भी साक्षात्कार योग के माध्यम से या फिर हम भगवान का साक्षात्कार विज्ञान के माध्यम से कर लें तो उसकी भारी मूर्खता होगी। क्योंकि कभी भी भगवान का साक्षात्कार किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से हम योग के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से नहीं कर सकते। और जबकि ब्रह्म का भी साक्षात्कार करना हो तो बहुत अधिक अगर कोई दृढ़शाली हो मन को एकाग्र करने में, अपनी इंद्रियों को संयम करने में, तब जाकर के वो कहीं निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार तो कर सकता है। लेकिन साकार चतुर्भुज स्वरूप जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार करने के लिए उस योग में जब तक ज्ञान और ज्ञान में जब तक हल्की सी भक्ति मिली हुई नहीं होगी, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं करता होगा, तब तक उसे परमात्मा का भी साक्षात्कार नहीं होगा। और भगवान का साक्षात्कार करने के लिए न किसी प्रकार की योग की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति असीम प्रीति होनी चाहिए। उसी प्रीति के वश में होकर के भगवान के साथ हमारा साक्षात्कार हो सकता है। और उसी भगवान में केवल सत्य, चित्त और आनंद, शाश्वतता भी नित्य विराजमान रहेगी, ज्ञान भी नित्य विराजमान रहेगा और अनंत आनंद के साथ हम भगवान के धाम में भगवान के साथ सेवा कर सकते हैं। भगवान बाकी परमात्मा में भी हम सेवा नहीं कर सकते, ब्रह्म की भी हम लोग सेवा नहीं कर सकते। क्या सेवा करेंगे हम ब्रह्म की, जिसका ना हाथ है ना पैर है। कहा जाता है ना कि ब्रह्म निराकार है, उसका हाथ पैर कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान का हाथ भी है, पैर भी है और सब सच्चिदानंदमय। हमारे जैसे उनके हाड़ मांस के शरीर नहीं बना है, इसके अंदर रक्त की वाहिकाएं नहीं बहती, हड्डी नहीं। पूरा का पूरा भगवान का जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद बना हुआ है। इसलिए जब व्यक्ति धीरे धीरे अगर ब्रह्म को साक्षात्कार करता है और धीरे धीरे आगे के स्तर को नहीं जाता है और कोई कहता है कि ब्रह्म जो है, भगवान जो है केवल निराकार है, तो उसका ज्ञान जो है अधूरा है। वो नहीं समझता है कि वही ब्रह्म को, वही सत्य को, उसी पर ब्रह्म को तीन भागों में अनुभव किया जाता है, तीन तत्वों में बांटा जाता है। इसमें हम लोग एक उदाहरण देते हैं, हम सबको पता होगा उदाहरण कि बहुत समय, पुराने समय में जब क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे गांव होते थे, बहुत सारे ऐसे शहर होते थे जहां रेल की पटरियां नई नई बिछाई जा रही। उसी तरह एक गांव में भी रेल की पटरी बिछाई गई और रेल की पटरी बिछाने के बाद वहां के जो गांव के मुखिया थे, सरपंच थे, सबने विचार किया कि हम सब ट्रेन को देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रुप को बना करके तैयार हो गए कि हम भी ट्रेन को देखने के लिए जाएंगे। और उसमें से कुछ व्यक्ति ने क्या किया, टिकट भी कटा लिया कि हम इस स्थान से इस स्थान तक जाकर के देखेंगे और पुनः लौट करके आएंगे। अब वो दिन आया, पहली बार वहां पर ट्रेन चल करके आने वाली थी, रात का समय था। कुछ लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो गए। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर के वो देख रहे हैं कि बहुत दूर से ट्रेन की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है और एक प्रकाश जो है, ज्योतिर्मय प्रकाश उसके इंजन के आगे लगे हेडलाइट से निकल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। सब दौड़ करके पहुंच जाते हैं कि जो ट्रेन है, वो ट्रेन जो है वो कैसा है, तो बता रहे हैं कि वो ट्रेन एकदम प्रकाश के समान है। जाकर के गांव में हल्ला कर देते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्रेन है वो कैसा है, प्रकाशमय है। जबकि वो प्रकाश कहाँ से निकल रहा था, केवल और केवल उस इंजन के ऊपर लगे उस लाइट से पूरा का पूरा प्रकाश आगे दिखाई दे रहा था।
तो लोग जाकर के हल्ला कर देते हैं गांव में कि ट्रेन जो कैसा है, प्रकाशमय है, केवल रोशनी ही रोशनी है ट्रेन में। अब कुछ लोग वहीं ठहर के रुक गए कि हम आने दो ट्रेन को, थोड़ा करीब आने दो। तो वो देखते हैं करीब आने के बाद कह रहे ट्रेन के साथ तो कुछ डब्बे भी लगे हुए हैं, इंजन भी लगा हुआ है। वो वहां से तुरंत भाग करके आते हैं गांव में और गांव में हल्ला कर देते हैं कि केवल प्रकाश ही नहीं, उसके साथ साथ कुछ डब्बे भी लगे हुए हैं। अब जो व्यक्ति टिकट लेकर के तैयार खड़ा था, वो ट्रेन के अंदर प्रवेश करता है, वो देखता है यहाँ तो सीटें भी लगी हैं, पकड़ करके जो खड़े रहते हैं रेलिंग भी लगा है, इसमें दरवाजे भी हैं, हम इधर से उधर जा भी सकते हैं इस ट्रेन के अंदर, इस ट्रेन के अंदर लोग भी बैठे हैं। अब वो जब प्लेटफॉर्म से बैठ करके टिकट से कुछ दूर यात्रा करके पुनः वापस आता है, तब वो बताता है उस ट्रेन के अंदर बैठने के लिए स्थान भी बनाए गए हैं, सीटें भी लगी हैं। ये सब कुछ जब साक्षात्कार अपना समझाता है, तो हम खुद से समझ सकते हैं कि इन 3 प्रकार के व्यक्तियों ने जो एक बार तो ट्रेन को पूरा प्रकाश में घोषित कर दिया, दूसरी बार उन्होंने ट्रेन को क्या घोषित कर दिया कि उसके अंदर तो क्या है, डब्बे भी हैं। और तीसरा व्यक्ति पूर्ण साक्षात्कार बताता है कि वो है केवल इंजन के आगे लगा हुआ प्रकाश था, वो पीछे डब्बे भी थे और उसके अंदर बैठने की सीटें भी लगी थी। तो इस तरह से अगर हम लोग कोई आध्यात्मिक स्तर में भी साक्षात्कार करता है, तो उसी आधे अधूरे को साक्षात्कार करता है और उसी भगवान को निराकार घोषित कर देता है कि केवल ब्रह्म स्वरूप है, केवल वो भी सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं। जैसे उस गांव वाले ने बता दिया कि ट्रेन प्रकाशमय है, उसने थोड़ी देर और इंतजार नहीं किया, वो सीधा जाकर के गांव में बता दिया कि ट्रेन प्रकाशमय है। उसी प्रकार जो अल्प आध्यात्मिक स्तर में बड़े चढ़े रहते हैं, वो भगवान को निराकार घोषित करके ब्रह्म के रूप में ही साक्षात्कार करते हैं, जिसमें आधी अनुभूति होती है उनको सिर्फ और सिर्फ सत्य का। और उसके आगे जो ट्रेन को पूरा देखता है कि हाँ एकदम लंबी ट्रेन है, डब्बे के पीछे एक एक डब्बा लगा हुआ है, ऐसे 12-15 डब्बे लगे हुए हैं, वो साक्षात्कार हुआ परमात्मा के स्वरूप में। ये चतुर्भुज परमात्मा को सिर्फ जानता है। और उससे आगे साक्षात्कार हुआ जो उस ट्रेन के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार अगर कोई भगवान तक साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म से ऊपर परमात्मा, उससे ऊपर भगवान का, तब समझना चाहिए कि इसने उस तत्व का, उस परम सत्य का, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो साक्षात्कार है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। भगवान के अतिरिक्त और किसी के जीवन में कोई जिज्ञासा नहीं होती है। उसी ब्रह्म को जब व्याप्त होता है, भगवान जो है परमात्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं, फिर ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी हो जाते हैं। सर्वव्यापी होकर के एक एक भौतिक पदार्थ की जब सृष्टि होती है, उस भौतिक सृष्टि में भी हम लोग अपने आनंद को ढूंढने लग जाते हैं, एक एक चीज को देखने लग जाते हैं कि इसमें भी आनंद है, इसमें भी आनंद है, ये आम में भी आनंद है, अमरूद में भी आनंद है, घर में भी, मकान में भी, दुकान में भी आनंद है। वो आनंद को हम लोग वहां क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि सब ब्रह्म के द्वारा ही पूरी की पूरी संसार की सृष्टि हुई है। इसलिए वहां पर हमारा आत्म साक्षात्कार जो है, भौतिक के प्रति भी हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन उस भौतिकता को धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये तो नाशवान है, ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म सत्य है तो उस पर केवल शाश्वतता का अनुभव करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, परमात्मा में तो ज्ञान भी है, फिर वहां तक पहुंचते हैं और फिर पता चलता है भगवान में तो सच्चिदानंद है। और वहां जाकर के हमारी सोच, हमारी खोज जो होती है, वो पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। खोज पूरी होने के बाद, समाप्त होने के बाद, व्यक्ति ये चाहता है कि हम उस भगवान की सेवा कैसे करें। तो उस भगवान की सेवा करने में लोग अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं, कि कोई शांत रस से उस भगवान की सेवा करते हैं, जैसे भगवान का वस्त्र बन जाना, भगवान का कोई आभूषण बन जाना, ये शांत रस की सेवा है। और फिर चाहते हैं नहीं हम कुछ एक्टिव रहें, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम भगवान के शरीर पे ऐसे ही लटकते रहे, झूलते रहे, उनका इच्छा है कि नहीं हम भगवान की खुद से सेवा करें, तो दास्य भाव में आ जाते हैं और वही भगवान की नारायण के रूप में सेवा करते हैं, कोई राम के रूप में सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य भाव में आ जाते हैं, कोई माधुर्य भाव में आ जाते हैं, तो उसी भगवान को कृष्ण के रूप में पूजना शुरू करते हैं, क्योंकि कृष्ण ही है जो ईश्वर है, परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादित आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वही भगवान जो है एकमात्र सभी कारणों के कारण है, उसके अतिरिक्त किसी का और कोई कारण नहीं है। वही कृष्ण जो है, वही नारायण होते हैं, वही राम होते हैं, वही परमात्मा होते हैं।
वही ब्रह्म होते हैं, वही इस संसार के रूप में अपनी माया का विस्तार करते हैं। तो ऐसे अगर कोई साक्षात्कार कर लेता है पूर्ण रूप से ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान का, तो ही समझना चाहिए कि उसने पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लिया है। तात्पर्य में, प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते। तात्पर्य, परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है। परम सत्य का ज्ञाता और ज्ञेय मतलब जो जानने वाला है और जिसको जानना है, वो दोनों सत्य है। मतलब हम जो है आत्मा के स्वरूप में हम भी सत्य हैं और भगवान भी हैं, वो भी सत्य है। और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। दोनों में अगर गुणात्मक भेद देखा जाए तो ऐसा नहीं कि जो सत्य में, परम सत्य में जो गुण है वो हम में नहीं है, वो गुण हम में भी है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो कम है। वो पूर्ण रूप से उपलब्ध है हमारे अंदर, वही गुण जो है अंश मात्रा में, अंश रूप में उपलब्ध है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही, लेकिन ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जो है वो गुणात्मक रूप से एक ही है, कोई अंतर तीनों में नहीं है। लेकिन पूर्ण अनुभूति किस में होगी किसी चीज की, उस चीज को देखना है। तो पूर्ण अनुभूति भगवान के भीतर ही हो। तत्वता देखा जाए तो न ब्रह्म में कोई भेद है, न परमात्मा में, न भगवान में, तीनों में कोई भेद नहीं है गुणात्मक रूप से। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्य गर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। जो योगी जन है वो उसी को कैसे अनुभव करते हैं? ब्रह्म के रूप में। जो ज्ञानी हो जाते हैं, योग के साथ साथ ज्ञानी भी, ज्ञान उनके अंदर आ जाता है, उसी को परमात्मा के रूप से वो साक्षात्कार करते हैं। और जो भक्त होते हैं वो उसी सत्य को भगवान के रूप में साक्षात्कार और अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। जो दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो भगवान का स्वरूप है, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो बता रहे हैं ईश्वर का स्वरूप पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जितने भी सत्य हैं उन सब सत्यों की पराकाष्ठा है। जैसे उदाहरण दिया ना कि वो ट्रेन वाले व्यक्ति जो क्या कर रहे हैं, वो सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने अनुभूति के अनुसार उसको प्रकाश में ही घोषित कर देते हैं, उसके आगे वो समझते ही नहीं है। लेकिन पूर्ण साक्षात्कार जिसका हो जाता है वो समझ जाता है कि आखिर में जो भगवान ही है, उससे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। जैसे ट्रेन को पूर्ण रूप से समझ जाता है कि यही ब्रह्म, यही परमात्मा और यही भगवान है, यही प्रकाश में, यही लंबे लंबे अलग अलग बोगियों के साथ जुड़ा है और इसके अंदर हम आसानी से प्रवेश करके कहीं यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये ट्रेन का पूर्ण साक्षात्कार हुआ। उसी प्रकार परमात्मा का, ब्रह्म का, भगवान का भी पूर्ण साक्षात्कार कब होगा? जब उसी सत्य को भगवान के रूप में साक्षात्कार कर लें, तब जाकर के हम उनका पूर्ण साक्षात्कार कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि निर्विशेष ब्रह्म भगवान को, भगवान का वैसा ही तेज है जैसे सूर्य की किरणें। जो ब्रह्म है, जिसका साक्षात्कार लोग, कई लोग बताते हैं कि हमारे अंदर ही तो उसकी प्रकाश है, वो ज्योतिर्मय है, वो कहीं आता नहीं है, जाता नहीं है, सर्वव्यापक है, ऐसा सब वर्णन करते हैं। वो आखिर है क्या? तो बता रहे हैं भगवान के शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है, वही ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। उसी को यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जैसे सूरज की किरणें जो है, जो चारों तरफ उजाला को फैलाती है, वो उजाला क्या है, वो प्रकाश क्या है? उस ब्रह्म के समान है। उदाहरण है सिर्फ, वो ब्रह्म के समान है। और कभी कभी उपयुक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपने अपने अनुभूति के पक्ष में तर्क करते रहे। जैसे कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश ही सब कुछ है, और जो सूर्य है उसको कुछ मानते ही नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकल रहा है? सूर्य से निकल रहा है। और जो सूर्य को पूर्ण साक्षात्कार कर लेते हैं, तो सूर्य भी एक क्या है? ग्रह है। और ग्रह है, तो जब हम उसको पूर्ण रूप से समझते हैं कि हाँ, एक आग का गोला भी वहां से प्रकाश निकल रहा है, तो कोई कहे नहीं प्रकाश ही सब कुछ है, तो वो लोग अपने हिसाब से तर्क वितर्क करने लग जाएंगे कि नहीं, सूर्य तो केवल प्रकाश ही है। और जो उससे ऊपर चला गया देखता है कि तो ग्रह के स्वरूप में भी है, और जो ये भी देखता है उसके अंदर तो घर वर सब है,
वहां भी पृथ्वी जैसे वातावरण है, वहां भी अपने अपने घरों में, अपने अपने मकानों में अलग अलग शहर बसाए गए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। ये पूर्ण साक्षात्कार हो सकता है सूर्य का। उसी के यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझा रहे हैं, किंतु मनुष्य परम सत्य की वास्तविक दृष्टा है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम को ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। कोई अलग अलग दृष्टि से उसी सूर्य को सूर्य के गोले के आग के गोले के रूप में देख रहा है। कोई उसी सूर्य को हम लोग देखते हैं जैसे कि 7 रथ लगे हुए हैं, 7 घोड़े लगे हुए हैं, एक बड़ा सा रथ है, उसके आगे भगवान अरुण बैठे हैं, उनके पीछे स्वयं सूर्य नारायण बैठे हैं, उनके पीछे पीछे पूरा का पूरा वो ग्रह जो है वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाता है। 24 घंटे में एक परिक्रमा को वो सूर्य जो है वो पूरा कर लेता है। और कोई उसी को सिर्फ इस रूप में देख रहा है कि आग का गोला है, कोई इस रूप में देख रहा है कि केवल और केवल वो प्रकाश का एक स्रोत है। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। उसी प्रकार उस सत्य को, परम सत्य को साक्षात्कार करने की सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, अपने अपने साधन के तरीके हैं, और अपने अपने तरीके से उसी चीज को परम सत्य मान करके अपने जीवन को निर्वाण की अवस्था तक ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कल समझा कि केवल ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार करने से हम सबको मोक्ष तो प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष कहीं ना कहीं हमारे जीवन में स्वयं की इंद्र तृप्ति के ही और इंद्र तृप्ति के ही प्रतीक को दर्शाता है। इसलिए कभी भी मोक्ष की भी जिज्ञासा हम साधकों को नहीं करनी चाहिए अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। सेवा जब करनी है तब मोक्ष की कोई जरूरत नहीं। सेवा करता हुआ व्यक्ति हमेशा मोक्ष की अवस्था में ही रहता है। प्रभुपाद जी अनेक श्लोकों के तात्पर्यों में लिखते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण कृष्ण भावना में लिप्त है वो पूर्ण समाधि में है, और जो 24 घंटे कृष्ण की सेवा करता है पूर्ण समाधि में है, तो जीते जी मुक्त अवस्था में है, ऐसा समझना चाहिए। प्रभुपाद जी इस उदाहरण को देते हैं, कहते हैं, आगे कह रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि परम सत्य परम पूर्ण है, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। पर ब्रह्म क्या है? परम सत्य है और परम पूर्ण है, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। सर्वज्ञ मतलब कुछ कहते हैं कि वो सर्वज्ञ हो गया। अब सर्वज्ञ हो गया तो एक जगह स्थित नहीं है, वो सब जगह है। तो हम उसको एक जगह कैसे पूछ सकते हैं किसी मूर्ति के अंदर या किसी एक स्वरूप के अंदर, यहाँ कृष्ण का स्वरूप ऐसा ही है और यही सर्वज्ञ है और एक ही जगह स्थित भी है, तो उस भ्रम से परे है और सापेक्षता से भी परे है। सापेक्षता मतलब एक दूसरे के रिलेटिव जो कुछ सिद्धांत होते हैं कि अभी यहाँ दिन है तो वहां पर रात होगा, इस तरह के जो सिद्धांत चलते हैं उसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ट्रेन, ट्रेन जब एक साथ दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही होती है तो सामने वाली रेलगाड़ी हमें कैसे दिखाई देती है कि वो चल ही नहीं रही, जबकि आप भी चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं। तो ये सब सिद्धांत से परे हैं भगवान। वो स्वयं अचिंत स्वरूप है भगवान का। भगवान का जो स्वरूप है उसको बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े भक्त जो हैं उस स्वरूप में समझ सकते हैं कि जो भगवान है वो अचिंत स्वरूप है, जहाँ पर सर्वज्ञता सापेक्षता भी दिखाई दे सकती है, जहाँ पर कुछ गुण के साथ कुछ विरोधाभासी गुण एक साथ दिखाई दे सकते हैं कि एक साथ कोमल भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, एक साथ एक जगह अवस्थित भी हैं और उसी समय वो सर्वव्यापी भी हैं। इस तरह के जो विरोधाभासी गुण दिखाई देते हैं वो सब भगवान में ही संभव है। किसी में दो विरोधाभासी गुण एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो यहाँ भी हो सर्वज्ञ भी हो, वो कुछ नहीं जानता भी और सब कुछ जानता हो। अगर वो सब कुछ जानता है तो केवल वो सब कुछ जानता है, लेकिन भगवान के साथ क्या है कि वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं जानते हुए भी वो सब कुछ जानते हैं। जैसे गोपियों के द्वारा उनको माखन चोरी करने का, देखिए कहीं भी माखन चुराना और गोपियों से पूछना कि भगवान माखन कहाँ है, गोपियों से पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ होने के बाद भी भगवान रामचंद्र माता जानकी की खोज कर रहे हैं। उनको पता है परमात्मा और भगवान के रूप में कि रावण किस ओर कैसे उठा करके लेकर के गया है, फिर भी वो एक एक चीजों से पूछ रहे हैं कि माता सीता को कौन उठा करके ले गया। कभी वो पशु से पूछते, कभी हिरण से पूछते, कभी पेड़ पौधे से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीला कर रहे हैं भगवान, और लीला में बताना चाहते हैं कि मेरे अंदर दोनों विरोधाभासी शक्तियां जो है एक साथ विराजमान रहती हैं, तब जाकर के हम उनको भगवान और परब्रह्म के रूप में जाने, अन्यथा हम भगवान को भगवान के रूप में समझ ही नहीं। वही तो भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इति भगवान।
जो करने में, जो नहीं है उसको भी करने में समर्थ है, जो असंभव है उसको संभव बनाने में जो समर्थ है, और जो संभव को असंभव कर दे वही भगवान कहे जाते हैं। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है। इस सापेक्ष जगत में जहाँ हर कुछ किसी के सापेक्ष में चलती है, हर कुछ किसी न किसी के रिलेटिव में चलती है। जैसे हम लोग तुलना करते हैं ना कि ये आम बहुत अच्छा है, ये आम बहुत खराब है, ये आम खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट है और दूसरा आम जो है वो स्वादिष्ट नहीं है, तो हम तुलना कर देते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत लागू हो जाता है। हम ज्ञेय हैं, हम मतलब जानने वाले हैं, और ज्ञाता जो है वो अलग है। ये संसार से हम बिल्कुल भिन्न है। हम ये संसार नहीं है, बल्कि हम एक जीवात्मा है। हमें वस्त्र जो धारण कर रखे हैं, इस वस्त्र से हम बिल्कुल भिन्न हैं। उस चीज को हम धीरे धीरे सापेक्षता के सिद्धांत से ऊपर उठते जाते हैं, और जहां वो सापेक्षता समाप्त हो जाती है, जहां वो रिलेशन समाप्त हो जाता है कि हम किसी चीज से किसी की तुलना कर सकते हैं, वही अवस्था ब्रह्म की कहलाती है। और उससे ऊपर धीरे धीरे उठते जाएंगे तो परमात्मा और फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक हम संसार में तुलनात्मक किसी से तुलना कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष में किसी की दृष्टि को रख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय बिल्कुल जानने वाले को कहते हैं ज्ञाता, और जिसको जानना है, जानने के विषय को कहते हैं ज्ञेय। जैसे कोई पुस्तक है, पुस्तक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो पुस्तक हो गया ज्ञेय, जिसको जानना है, और जो उस पुस्तक को पढ़ना चाहता है वो हो गया ज्ञाता। उसी प्रकार इस संसार को जब हम समझते हैं और संसार को देखते हैं, तो इस संसार बिल्कुल हमसे भिन्न वस्तु दिखाई देती है। हम जो है बिल्कुल भिन्न है, लेकिन संसार से हम भिन्न है। और पहले ही तात्पर्य के पहले ही लाइन में देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा, परम सत्य ज्ञाता और ज्ञाता ये दोनों है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। गुणात्मक रूप से हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन गुणात्मक रूप से हम में और इस संसार में बहुत भेद है। इसलिए इस संसार में कभी भी अपने आप को इस तरह से कंफर्टेबल बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें इस संसार में रहना है और इसी संसार में रहते हुए सब प्रकार के ज्ञान को संचित करना है, और इस संसार के ज्ञान को संचित करके हम कभी भी ब्रह्म परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हो। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है। सापेक्ष जगत में जीवंत ज्ञाता जो है, आत्मा जो है पराशक्ति है, तथा अपराशक्ति निष्क्रिय पदार्थ। संसार में हम जो है पराशक्ति, जो भी पराशक्ति है उसके अंदर कुछ न कुछ जीवन के संकेत दिखाई पड़ते हैं। कोई व्यक्ति जो है जीवित है, उसके अंदर सजीवता के गुण दिखाई देंगे। वो हंस सकता है, बोल सकता है, गा सकता है, वृद्धि कर सकता है, संतान उत्पन्न कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है, अपना फैलाव कर सकता है। वो सब सजीवता के गुण दिखाई देते हैं, उसको पराशक्ति कहा जाता है। जिसमें स्वयं से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वो सब निर्जीव कहे जाते हैं, जिसको अपराशक्ति कहा जाता है। इस रूप में भी ज्ञाता और ज्ञेय सर्वथा इस भौतिक जगत में भिन्न कहे जाते हैं। आगे कह रहे हैं, परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। शक्ति, शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। वो परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, अतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो शक्तिमान है उससे उसकी शक्तियां भिन्न है। उसमें जो शक्तियां हैं वो शक्तिमान की ही शक्तियां हैं, लेकिन दोनों में कोई भेद नहीं होता। कोई कहे कि ये तो शक्ति है केवल भगवान की, तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन शक्तियों में गुणवत्ता का अंतर होता है। अलग अलग प्रकार की शक्ति है तो शक्ति में गुणवत्ता का अंतर हो सकता है। इसमें कम, जैसे बहिरंगा शक्ति है तो केवल केवल उसका काम है कि जो भगवान से विमुक्त जीव हैं, उन्हीं जीवों को वो भगवान से खींच करके इस भौतिक संसार में बांध करके रखे। जो भगवान के सम्मुख जाना चाहते हैं, उनको उठा करके भगवान की सेवा में लगाती है। उस तरह से उनमें गुणात्मक भेद हो सकता है, लेकिन कभी भी शक्ति और सत्ता। आगे कह रहे हैं, जीव अपरा शक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम भौतिक जगत को ही अपना सब कुछ समझने लगते हैं। यही संसार सब कुछ है, इस संसार से ही हम बने, इस भौतिक जगत से ही हमारी सृष्टि हुई है। कई लोग कहते हैं ना कि पदार्थ से जीवात्माओं की सृष्टि हो जाती है। आजकल के जो गधे वैज्ञानिक लोग हैं जो लैबों में बैठ करके रिसर्च करते रहते हैं, उनका कहना है
कि पदार्थ से जो जीव की संरचना है या जीव आत्मा में जो प्राण शक्ति है वो पदार्थ से आती है। क्यों सोचता है? क्योंकि वो पदार्थ को ही सब कुछ समझता है, वो शरीर को ही सब कुछ समझता है। इससे सब कुछ समझने के कारण वो अपरा शक्ति में ही अपने आप को ऐसे घोल मोल कर लेता है कि कभी भी समझ नहीं हम इस शरीर से परे से संबंधित शब्दों को सोचता है और उसी के अनुसार कल्पना भी करता है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव के बाहर जो जगत है पूर्ण सत्य की अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय में कोई अंतर नहीं होता, गुणात्मक रूप से भी कोई अंतर नहीं होता, बस उसमें मात्रा के रूप में अंतर होता है। जैसे भगवान भी सत्य है वैसे हम भी सत्य हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। वैसे भगवान अजर अमर है वैसे हम भी अजर अमर हैं। जब से भगवान है तब से हम सब हैं। भगवान से एक दिन पे भी हम बड़े छोटे नहीं हैं आयु के रूप में, आत्मा की दृष्टि से देखें। लेकिन आत्मा जो क्या है, उसके पास जो वही गुण जो है वो कम मात्रा में है। वो एक नए के नए संसार को बसा सकता है, इतनी सृष्टि है, इतनी शक्ति है। लेकिन अपना विस्तार अगर एक एक परमात्मा एक एक कण में करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। वो केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं कि एक एक अणु में व्याप्त हो जाए, एक एक हृदय की बात जान जाए। ये किसी भी आत्मा के लिए संभव नहीं है। आत्मा सिर्फ स्वयं के बारे में जान सकता है और अपनी चेतना जिसमें लगाएगा उसके बारे में जान सकता है। सबके बारे में आत्मा नहीं जान सकता। तो हम लोग जानते तो हैं लेकिन सबके बारे में नहीं जान सकते। वही हमारे अंदर गुणात्मक रूप में कुछ मात्राओं की सिर्फ कमी, बाकी हम लोग पूरे के पूरे भगवान की तरह सब शक्ति रखने में समर्थ हैं। जैसे समुद्र का एक कण उठा लें, एक बूंद उठा लें, वो भी नमकीन लगेगा और पूरा का पूरा समुद्र भी नमकीन लगेगा। दोनों में कोई गुणात्मक रूप से अंतर नहीं है। लेकिन एक बूंद जो नमक होगा, एक बूंद जो समुद्र का खारा पानी होगा, उसमें से आप कितने नमक को निकाल सकते हैं और पूरे के पूरे समुद्र से आप कितना नमक को निकाल सकते हैं। तो ऐसे मात्रा की दृष्टि से हम में और भगवान में भेद हो सकता है, लेकिन गुणात्मक रूप से हम में और परमात्मा में कोई भेद, कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अगर कोई भगवान की पूर्ण आत्म साक्षात्कार चाहता है तो उसको कभी भी केवल ब्रह्म के साक्षात्कार करके रुक नहीं जाना, बल्कि उस ब्रह्म के साक्षात्कार से आगे चल करके परमात्मा का साक्षात्कार और भक्ति के द्वारा भगवान की साक्षात्कार करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए। इसलिए वहां पर कह रहे जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमें उस तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। कब तक? जब तक वो हम पूर्ण रूप से समझ। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है हमारी? जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? कोई माता जी, कोई प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे कि निराकार ब्रह्म के बारे में मतलब वो लोग इतने दृढ़ता से कैसे मतलब मान लेते हैं कि ये निराकार ब्रह्म ही भगवान है, तो वो कहाँ पे लिखा है? मतलब कोई ऐसे शास्त्र है क्या उनके लिए पर्टिकुलर? मतलब वो लोग भागवत गीता वो आदि नहीं पढ़ते हैं? देखिए, वो मानते हैं, तो दृढ़ता से मानते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है ना, वही साकार रूप ग्रहण करके भगवान के अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होता है। उनकी ये मान्यता है कि वही निराकार ब्रह्म जो है वो हमारे सामने साकार ब्रह्म के रूप में उपस्थित हुआ है और जब यहाँ से वो लीला करके चला जाएगा तो वापस वो निराकार में मिल जाएगा। ऐसा उनका मानना है। अगर वो भागवतम पढ़े तो भी उनकी यही मानसिकता रहती है, निराकार ब्रह्म ही सब
कुछ है और वही साकार स्वरूप धारण करके हमारे सामने आया है, ऐसा। जबकि ऐसा नहीं होता, पहले साकार है सब कुछ, निराकार तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन हाँ। वो इस बुद्धि को वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ब्रह्म से ऊपर भी कोई वस्तु है, वो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मूढ़ मूढ़ व्यक्ति जो है वो मुझे समझता है कि मैं पहले निराकार था और अब मैं साकार होकर के इस जगत में आया है। भगवान उसको कहते हैं कि मूढ़ है वो लोग, वो नहीं समझ पाते कि मैं स्वयं भगवान हूँ। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं कि मैं मानुषम तनु आश्रितः, कि मैं मनुष्य के शरीर के मनुष्य के तनु को धारण करके आया हूँ। पहले मैं निराकार था, अब मैं साकार रूप में आया हूँ। ऐसे मूर्ख जो हैं, जो भगवान को ब्रह्म और भगवान को ही उस तरह से मान रहे हैं, वो लोग ऐसी धारणा इसलिए बना करके आए क्योंकि उसके ऊपर उनको साक्षात्कार ही नहीं। अब जो जिसको जिस रूप में देखा है उस रूप में ही तो उसकी व्याख्या करेगा कि हाँ ऐसा ही है, ये ऐसा ही होता है। अब बता रहे हैं आपको कि मैं एक गांव में गया, तो गांव में जाने के बाद थोड़ा सा उदाहरण है जिससे समझ सकते हैं कि लोग के मानसिकता कैसे बनती है और कैसे उसमें दृढ़ विश्वास करते हैं। तो एक बार गया, हमने एक गांव में गए, तो वहां पर बहुत सारे गांव वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि आपको प्रभु आप लोग तो नया चीज खिलाते हैं। हम लोग बैठ गए कि चलो नया चीज खाने के लिए मिलने वाला है। तो उन्होंने वो जो चाउमीन हम लोग खाते हैं ना कभी कभी, तो चाउमीन उन्होंने बनाया, बहुत साल से उन्होंने चाउमीन बनाया और उन्होंने जब भोग लगाया और परोसा हम लोगों के सामने, तो जब हम लोगों ने खाया उसको, तो हम लोगों ने मैगी को भी खाया है, चाउमीन को भी खाया है और उसके अलग अलग प्रकार को भी खाया है। तो हम लोग उसके टेस्ट को और किस चीज से बनता है इसका हम लोगों को ज्ञान है, तो उसका स्वाद का भी ज्ञान है। और जब हम लोगों ने उसको खाया तो हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि ये मैगी भी नहीं है और चाउमीन भी नहीं है। तो वो लोग बोलने लगे गांव वाले मिलकर के कि प्रभु जी आप कैसा बोल रहे हैं, यही दिखाता है, टीवी में बनता है, हम लोग देखे हैं। अब केवल उन्होंने देख करके उस चीज को बनाया। तो हमने पूछा कि आपने किस चीज से बनाया, तो सेवई होता है ना, सेवई। अब सेवई को उन्होंने उबाल करके उससे उन्होंने चाउमीन बना दिया। अब उनको कैसे समझाएं कि वो अलग चीज होता है, अलग चीज होता है, दोनों में स्वाद अलग होता है। अब उन्होंने देखा है, उसमें उसका दृढ़ विश्वास है कि यही चाउमीन है, यही मैगी है। अब वहां पर जब दूसरे दिन हम लोग बोले कि हम लोग के यहाँ ये आश्रम में आपको हम लोग खुद से बना कर खिलाएं, जब हम लोगों ने उनको खिलाया, जब उसका अनुभव हुआ कि जो हम लोग बना रहे हैं इसको चाउमीन नहीं कहते हैं, इसको चाउमीन कहते हैं, तब उसको इस चीज का ज्ञान हुआ कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो उसी तरह निराकार ब्रह्म को मानने वाले उसी सवई के चाउमीन को ही सब कुछ समझ रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि इसके ऊपर भी कुछ होता है। तो केवल वैसे दिखने वाली चीज को वो लोग समझ लेते कि वही चीज है, इसलिए उनका दृढ़ विश्वास उसी चीज में रहता है क्योंकि उन्हीं को उन्होंने अनुभव किया है, देखा है और समझा। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत और किसी धन्यवाद। का कोई प्रश्न? आपका बहुत सारा प्रश्न था कल। जी प्रभु जी पूछो। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। पूछिए। जैसे कि आपने बताए हरे थे। कृष्णा, आवाज आ रही है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा मेरा थोड़ा नेटवर्क इधर डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। संगीता माता जी, पद्मा माता जी, पूज्य माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, सब समझ में आया? जी। विनोद प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं अभी बस में हूँ प्रभु। हरे अच्छा ठीक है, हरे बोल। ठीक है, हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सब भक्त वृंदों की जय। बीच में हम हरे नहीं कृष्णा। दिखाई दे रहे थे, उसके कारण यह था कि बंदर आ गया था यहाँ पर, और बंदर यहाँ पर कुछ अफरा तफरी मचा दिया था, तो उठ करके खड़ा होना पड़ा था, इसलिए कुछ देर म्यूट था। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग इसी समय 6:30 बजे क्लास होगी, हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित होंगे भागवत संघ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।